बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल पर हमास की तरफ से भरपूर हमला करने के बाद जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गजा में पानी बंद, बिजली बंद, गैस बंद, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को मुकम्मल बंद कर दिया है। अब फ़लस्तीनियों के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 दिन की खुराक मौजूद है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीन के लिए कोई हमदर्दी की बात ना करे जब तक हमास के अस्करी पसंदों ने जिन लोगों को कैद में रखा हुआ है उन लोगों को छोड़ नहीं देता। दोस्तों, अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है और वो भरपूर सपोर्ट कर रहा है इसराइल की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आर्डर पर अमेरिकी बहरी बेड़ा गजा की साहिली पट्टी पर निगरानी कर रहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल का विजिट किया और हमास को दहशतगर्द जाहिर किया और कहा कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इसराइल की खवातीन, बच्चों और लोगों की जान को महफूज बनाया जाए। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने जर्नलिस्ट के सामने कहा कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर ही नहीं बल्कि एक इसराइली तौर पर भी आए हैं और अपनी ही फैमिली को हॉलोकॉस्ट से बचने की हिस्ट्री बयान की। अमेरिका ने अपना दूसरा समुद्री बहरी बेड़े को भी इशारा दिया है और यह इशारा वाज़ेह पैगाम है ईरान के लिए, इस जंग से दूर ही रहना। अगर आपने कुछ किया तो आप पर जवाबी कार्रवाई होगी। दोस्तों, अमेरिका ये कोई पहली बार इसराइल का साथ नहीं दे रहा। इससे पहले भी अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है और इसके इत्तेहादियों ने भी। अगर आप इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो अक्टूबर 1973 योम कपूर वार, मिस्र और शाम की क़यादत में अरब ममालिक ने इसराइल के योम कपूर के मौके पर एक हमला किया था और ये हमला बड़ा पावरफुल किया गया था और अरब की फौज ने शुरू में फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, मगर उस टाइम भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी मैदान में कूद पड़े थे इसराइल का साथ देने के लिए और अमेरिकी मदद की वजह से इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से अरब को ज़मीन छोड़नी पड़ी। लेकिन इस वार में भी दोनों तरफ से बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ था। 1993 में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ओस्लो मुआहदा तय पाया, लेकिन नवंबर 1995 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यत्जाक लावन को 4 इसराइली इंतहा पसंदों ने पीठ पर गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसका मकसद फ़लस्तीन के साथ अमन को ख़राब करना था। दिसंबर 2017 को अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया, जिससे फ़लस्तीनियों में काफ़ी गुस्सा भी नज़र आया। तो ये वही अमेरिका है जिसने इसराइल को अपने मुल्क में जगह देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सिंह ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि इसराइल को फ़लस्तीन सरजमीन पर ज़बरदस्ती बसाने वाला बरतानिया ही था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऋषि सिंह ने लंदन में इसराइल की इबादतगाह में यहूदियों को यकीन दिलाया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। बरतानिया इस दहशतगर्दी के खिलाफ आज, कल और हमेशा इसराइल के साथ खड़ा है और हमास के लोगों को दहशतगर्द करार दिया। दहशतगर्द क्या सिर्फ हमास के लोग ही दहशतगर्द हैं? हमास के लोग ही आतंकवादी हैं? दोस्तों, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी इसराइल को ही सपोर्ट करने की बात की और साथ साथ फ्रांस में फ़लस्तीनियों के हक में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में 5 लाख जोइश कम्युनिटीज़ हैं, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी 50 लाख की है, जो यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास के हमलों में 12 फ्रांसीसी और 17 बच्चे मारे गए, जिनका कोई हिसाब नहीं। अब मैक्रोन से पूछा जाए कि इसराइल के हमलों में सिर्फ फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान जो मारे गए, इनका कोई हिसाब देने वाला है? फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की पाबंदी के बावजूद भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने रैली को हटाने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया कि वो इसराइल और फ़लस्तीन दोनों के साथ ही खड़े हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान मजबूती से इसराइल के साथ खड़ा है और हमास के हमले को दहशतगर्द करार दिया। लेकिन बाद में मोदी जी ने एक और बयान में कहा कि इंसानियत के खिलाफ दहशतगर्दी से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। लड़ाई झगड़े से भरी दुनिया किसी के मफाद में नहीं और इस जंग से किसी को भी फ़ायदा नहीं। दोस्तों, ये बात तो मोदी साहब को इसराइल की हिमायत में बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर क्या फूल बरसाए थे।
रशिया के सदर पुतिन ने आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत की है और पुतिन का कहना है कि फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट इसराइल और हमास वार में अमेरिका की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। टर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने गजा पर इसराइली मुहासरे और भारी बमबारी को कत्ले आम कहा है। लोगों को बुनियादी चीज़ों से महरूम किया जा रहा है। जहां आम लोग रहते हैं वहां भारी तादाद में बमबारी की जा रही है। ये एक कत्ले आम है। हम इसराइली इलाकों में शहरियों के कत्ले आम की भी मुखालफत करते हैं। गजा में भी अंधाधुंध और मुसलसल बमबारी के जरिए मासूमों के कत्ले आम को कभी भी कबूल नहीं कर सकते। साथ में ये कहना था कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जहराना पॉलिसियाँ इस तनाज़े का अहम मरकज़ हैं। दोस्तों, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में कहा कि हम फ़लस्तीन की हिमायत में भरपूर तरीके से खड़े हैं, मगर ईरान का इस हमले से कोई ताल्लुक, और इस बात की तस्दीक अमेरिकी सेक्रेटरी ने की। उनका कहना है कि अमेरिका को अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे पता चलता हो कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन इसराइल के सदर नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह से कहा कि इसराइल को ना आजमाया जाए। हमास को तबाह करने के लिए इसराइल ने ज़मीनी हमले से पहले 11 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, इसराइल वार शुरू होने के बाद से अब तक 2700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 9700 के करीब ज़ख्मी हालत में हैं और 1300 से ज़्यादा इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि हमास ने गजा में 199 लोगों को कैद में रखा हुआ है। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादातर अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमें आजमाने की गलती की तो रद्द अमल बड़ा संगीन होगा। दोस्तों, ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एक मैसेज दिया है जिसमें इसराइल को गजा पर ज़मीनी हमले के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया गया है और ईरान ने यह वाज़ेह मैसेज पे जोर दिया कि हमास इसराइल जंग मज़ीद जारी रखना नहीं चाहता, लेकिन गजा में इसराइली ऑपरेशन जारी रहने की सूरत में इसे मुदाखलत करना होगी। दोस्तों, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब के लिए फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बासी से बात की है और फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करा और फ़लस्तीन के सदर को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के साथ बावकार ज़िंदगी, जायज़ हकूक़ और उनकी उम्मीद और इंसाफ के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका मिस्र और दूसरे मुल्कों के साथ दुश्मनी रोकने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, 1943 में जब हिटलर ने यहूदियों को तबाह बर्बाद करके जर्मनी से भगाया था, उस टाइम दुनिया का कोई भी मुल्क इन यहूदियों को पनाह नहीं दे रहा था। इवन अमेरिका, फ्रांस, कनाडा समेत यूरोप कंट्री के सारे मुल्कों ने यहूदियों से भरे पानी के जहाज को वापस कर दिया था। तो इन यहूदियों ने बड़े बड़े बैनर्स लगाए कि जर्मनी ने हमारे घर बार और ख़ानदान को तबाह कर दिया है, आप हमारी उम्मीद को मत कुचलना, और इन्हीं फ़लस्तीनियों से मदद मांगी। अब फ़लस्तीनियों ने इंसानियत को देखते हुए इसराइलियों को रहने के लिए ज़मीन और घर दी। आज यही वो सहमनी पनाह गुज़ीन यहूदी हैं जो अपने मोहसिन फ़लस्तीनियों को मारकर एहसान का बदला चुका रहे हैं। दोस्तों, 60 लाख यहूदियों को मारकर हिटलर ने कुछ यहूदियों को ज़िंदा छोड़ते हुए ये तारीख़ी जुमला कहा था कि मैं इनको ज़िंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया देखे कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपनी राय ज़रूर दें। प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।